हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मैं हूं आपकी अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा हार्ट, आपका हार्ट, मेरा हार्ट, हम सबका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स का बना हुआ होता है। और हम लोगों ने तो एक सेशन के अंदर बच्चों यहाँ पर हार्ट के बारे में बात भी की थी कि हार्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी परतें जो है वो पाई जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर लेती हूँ, ह्यूमन हार्ट जो होता है बच्चों वो 4 चैम्बर्स का होता है बना हुआ, 4 कक्षों का बना हुआ होता है। इन 4 कक्ष में से 2 तो होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। और इन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स को हम लोग लेफ्ट और राइट करके डिनोट करते हैं, पर एट्रिया एंड पर वेंट्रिकल। तो चलो यहां पर देखते हैं डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं ब्लड का। तो सबसे पहले तो जब कभी भी हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को हार्ट का डायग्राम जो है वो परफेक्टली बनाना आना चाहिए। तो यहां पर मैं एक बॉक्स के फॉर्म में हार्ट बना रही हूं, क्योंकि बच्चों ये सबसे अच्छा रहता है, बहुत इजी रहता है इसको याद रखने में। और साथ ही साथ जब कभी भी आप लोग कोई भी, अगर आप लोग 11th 12th के स्टूडेंट्स भी हैं, थ्योरेटिकल पेपर देने के लिए जाते हैं, तब भी सबसे बेस्ट डायग्राम जो है वो यही रहता है। चलो जल्दी से इसको मार्क कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वाली जो साइड है ये कंप्लीटली बेटा लेफ्ट साइड होगी। तो यहाँ पर ये आ जाता है लेफ्ट एट्रिया, सॉरी राइट एट्रिया, यहां पर आ जाता है राइट वेंट्रिकल, और इस तरफ वाली जो साइड होती है वो कंप्लीटली लेफ्ट साइड डिनोट करती है। तो ये आ जाता है लेफ्ट एट्रिया और यहां पर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे की तरफ आ जाते हैं हमारे ऑर्गन्स, यहां पर बच्चों ये हो जाते हैं हमारे ऑर्गन्स। और ऊपर की तरफ मैं बना रही हूं, और यहां पर ऊपर की तरफ बच्चों में बना रही हूं, यहां में हमारे छोटे छोटे 2 लंग्स। वैसे तो थोड़े बड़े होते हैं बट यहां पर मैं छोटे ही बना रही हूं, क्योंकि यहां पर हमारे लंग्स के साइज, इतने लंग्स हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि स्पेस जो है वो ज्यादा हार्ट ने कवर कर दिया है। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन्स के पास में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है, तो ऑक्सीजन को सब ले लेता है ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन चाहता है कि मेरे पास में ऑक्सीजन आनी चाहिए, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे एनर्जी फॉर्मेशन करना है, मुझे ऊपर बच्चे की क्रियाएं करनी है। तो उस सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है ऑर्गन्स यानी कि अंग, और उस ब्लड के अंदर भर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ब्लड बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन रहित रक्त। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों वो यहां पर ऑर्गन्स से बहता है और कहां पर भेज दिया जाता है, इस राइट एट्रियम में भेज दिया जाता है। अरे भैया कौन लेकर के जा रही है? तो इसको लेकर के जाने का काम करती है वेना केवा। वेना केवा जो है वो करती हैं। अगर हम लोग बात करें वेना केवा की, तो सुपीरियर यानी कि अगर हम लोग बात करें ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाली कहलाती है सुपीरियर, और इंफीरियर 2 होती हैं बेटा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा जो होती हैं वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं, और नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती हैं इंफीरियर वेना केवा। दोनों ही जो होती हैं वो वेना केवा के थ्रू कहां पर खुल जाती हैं? राइट एट्रियम के अंदर खुल जाती हैं। इस राइट एट्रियम में भर जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां पर आकर के भर गया। कैसा ब्लड भरा? यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर धकेल दिया जाता है? वो धकेल दिया जाता है बच्चों यहां पर। कहां पर? तो राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धकेल दिया जाता है। अब ये सारा के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां पर राइट वेंट्रिकल में भर गया। अब क्या करें भैया? तो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज दिया जाता है कहां पर? लंग्स के पास में। तो इसको बच्चों हम लोग भेज दें? बिल्कुल, इसको भेज दिया जाता है लंग्स के पास में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब जब ये ब्लड लंग्स के पास में भेजा जाएगा शुद्धिकरण के लिए, तो बढ़िया ढंग से इस ब्लड की सफाई हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड सारा ले लेता है लंग्स, और शुद्ध प्योर एकदम ऑक्सीजन जो है वो वापस से हमारे ब्लड में भर देता है, जिससे ब्लड वापस से क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। बट यहां पर ध्यान देना, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहा है लंग्स के पास में वाया पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये?
पल्मोनरी आर्टरी होती हैं। ये एक्सेप्शन है आर्टरी की जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेकर के वापस से लंग्स से कौन लेकर के आएगी, तो बेटा पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है? पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर डाल देती हैं, तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर डाल देती हैं। कौन सा ब्लड आ गया यहां पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहां पर जब लेफ्ट आर्टरियम भर जाता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर भेज दिया जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। अब ये सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर भेज दिया जाता है? इनको भेज दिया जाता है हमारे ऑर्गन्स के पास में। और कौन लेकर के जा रहा है? तो वो लेकर के जाती है अओर्टा। तो यहां पर क्या आपने एक बात का ध्यान दिया कि ब्लड जो है वो दो बार हमारे हार्ट से होकर के गुजर रहा है। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से होकर के गुजरा, लंग्स में चला गया, और दूसरा वापस से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में सर्कुलेट किया। तो दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, राइट की तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और लेफ्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो दो बार सर्कुलेशन, इसे ही तो हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।